बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया एक सम। ये सम जो है बेसिकली बहुत बेसिक लेवल का ही है, इसमें कोई टफ पॉइंट नहीं है, लेकिन ये सम जो है हमें शांति से स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है तो वो पढ़ते हैं। धारा एंड मीरा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 3:2। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आर एज फॉलो। तो आप बोलोगे सर हमें बनाना क्या है, वो दे के रखा हुआ है। तो बच्चों ये जो दिया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है, आप देखोगे शांति से तो पर्टिकुलर में सब कुछ आ गया और सीधा नेट प्रॉफिट आ गया। इस साइड पे पर्टिकुलर में डाला सब कुछ आ गया, इनकम आके उन्होंने ढूंढ लिया बच्चों क्या, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट ढूंढा है। तो अभी आप बोलोगे सर ये जो है आपको आखिर में सबसे लाइन जो है वो रिवाइज ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो आप बोलोगे सर एक एक चीज पहले डिस्कस करते जाते हैं और फटाफट आगे चलते हैं। तो आपको दिया हुआ है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ धारा एंड मीरा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2017 17 तक का आप बोलोगे सर आपको क्या बनाना है, डेट के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑफिस एक्सपेंस, शोरूम रेंट, पैकिंग एक्सपेंस, बेड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। आप बोलोगे सर सैलरी, टैक्स, इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंस है। मेजॉरिटी आप देखोगे खाली एक छोड़ के मुझे दिख रहा है। आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ सेल्स वो ट्रेडिंग में आएगा बाकी कोई भी पॉइंट ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सारे पीएनएल वाले। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी उन्होंने ढूंढ के रख दिया है। सेल्स इनकम मतलब सेंट्री इनकम है, बैड डेट रिटर्न है। तो बच्चों ये जो है तो आपको मेन पॉइंट जो ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर ध्यान में वो रखना है कि इसमें दोनों में रिवाइज वर्ड यूज करेंगे, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट एंड रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाद में आप जो लिखते हैं वैसे ही लिखना है, लेकिन वर्ड रिवाइज आना चाहिए। यहाँ पे एक में रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है, दूसरा आप में कवरेज में नहीं आएगा, वो कट जाएगा। तो वो आपको समझ लेना है कि रिवाइज वर्ड लिखना है, वो क्योंकि इन्होंने बनाया हुआ है लेकिन सही नहीं बनाया है इसलिए। अभी आप बोलोगे सर अभी जो आ रहा है आपके सामने, तो अभी जो आ रहा है वो असेट मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटी, असेट और सेट डेट दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कैपिटल में तो दोनों की ओपनिंग कैपिटल है, नेट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स कितना है बच्चों 48 और दूसरे मीरा जी का है 24,000। आगे चलते हैं। डेट क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, दो चीज दी गई है। आगे चलते हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इतना हमें दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? अब बोलोगे सर यहाँ तो समझ में आ गया। इसके बाद 5% ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, वो पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। प्रीपेड सैलरी 400 है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव 800। बेड डेप रिजर्व 1200 इज टू बी मेंटेन। क्रेडिट परचेज ऑफ 600 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल सम था, बेसिक लेवल का सम है, टफ सम नहीं है। शांति से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दी से खत्म हो जाएगा कंपैरेटिवली बाकी सम के हिसाब से। तो अभी हम पहला स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलोगे सर पहला स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो आप बोलोगे सर पहला स्टार्टिंग जो हम हर बार करते हैं वो कैपिटल अकाउंट से करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 1,60,000 और आखिर में लिखेंगे 1,20,000। क्लियर? उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो लिखेंगे ड्राइंग्स। आप बोलोगे सर ये आप कैपिटल लायबिलिटी जो आखिरी में बैलेंस शीट दिखाई है उनमें से बोल रहे हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे टू ड्राइंग अकाउंट, और बच्चों यहाँ पे करंट अकाउंट बनेगा या कैपिटल, तो आप बोलोगे सर ये जो है इस बार करंट नहीं होगा, ये कैपिटल होगा। क्या होगा बच्चों? कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे करंट का कोई नामो निशानी नहीं है तो वो नहीं आएगा। ड्राइंग में जो बच्चों बोलेंगे वो 48,000 है और दूसरा जो है बच्चों वो 24,000। क्लियर? इतना सारा ड्राइंग किया हुआ है, वाह क्या बात है, मतलब अच्छा ड्राइंग है। इसके बाद बच्चों अभी आप बोलोगे पहले एडजस्टमेंट में शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, तो हम करना शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल ये होगा 8,000 और ये होगा 6,000। आप बोलोगे सर यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे होगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक लाइन लीव करनी है बच्चा, मेरे में लीव नहीं करोगे तो भी लीव हो जाएगी, आप में लीव नहीं होगी, तो वो ध्यान में रखना है। यहाँ लिखेंगे धारा और यहाँ लिखना है मीरा। एक का लिखना है 8,000, 6,000 होगा 14,000। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। तो बिल्डिंग जो है 2,40,000, बिल्डिंग जो है 240 और उसका डेप्रिसिएशन 10% है तो 24,000। तो आप बोलोगे सर 2,16,000 होगा। क्लियर बच्चों? और अदर एक्सपेंस में यहाँ डाल देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 24,000। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे ये जैसे ही हुआ उसके बाद आप बोलोगे प्रीपेड सैलरी सर डाल दो। कितना डालूं? 400 है। तो आप बोलोगे सैलरी सर आगे से लेना पड़ेगा, तो वो सैलरी जो है वो 8,000 है। कितना है बच्चों? 8,000 और सैलरी होगा 8,000। आप बोलोगे सर प्रीपेड 400 है तो 7,600 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर प्रीपेड सैलरी वर्ड लिखा हुआ है तो आप बोलोगे सर ये असेट में आएगा क्योंकि आपने प्रीपेड है, प्रीपेड सैलरी 400। क्लियर बच्चों? ये एडजस्टमेंट की ये एंट्री भी सही खत्म हो गई। आगे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव 800, तो मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है। तो आप बोलोगे सर सिंपली क्या होगा? तो सिंपली बच्चों यहाँ पे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 और ये हमारी इनकम है तो आप बोलोगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 800। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, 800 मिलना बाकी है। आगे चलते बच्चों। बैड डेट रिजर्व ऑफ 1200 इज टू बी मेंटेन, तो मतलब बैड डेट आपको 1200 मेंटेन करनी है। कहीं और एडजस्टमेंट इसके रिलेटेड कुछ है बच्चों? तो शांति से देखेंगे तो कुछ भी बैड डेट एक दिख रहा है टेक वो ट्रायल बैलेंस में, और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर देखो, तो स्टार्ट करते हैं, डेटर्स पकड़ो उनको। तो 56,000 है डेटर्स। BDR तो आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट में है 1200, तो आप बोलोगे सर 54,800। कितना होगा बच्चों? 54,800। और आप बोलोगे सर टार्ट वाला फॉर्मेट बनेगा बच्चों। टार्ट वाला फॉर्मेट में खाली दो ही चीज है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ये बैड डेट है, ट्रायल बैलेंस, बैड डेट एडजस्टमेंट, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट और बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। तो आप बोलोगे सर ये तो है नहीं, तो ये बैड डेट जो है वो सब में दिया हुआ है। आप बोलोगे सर कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं बच्चों। वो जो है 8,000 उनकी बैड डेट्स हुई है और ये आप बोलोगे सर 1200 है। इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का टोटल करेंगे 9200 हो जाएगा। ये कहाँ पे आएगा बच्चों? तो ये आएगा अदर एक्सपेंस में, लेकिन जगह की वजह से ये आप 2 मिनट में मिट जाएगा। तो आप अच्छी तरह लिख लीजिए। मैं यहाँ लिखता हूँ बैड डेट वर्किंग नोट नंबर 1। ये मैं लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट नहीं होती इसमें, तो अंदर ही दिखाना है, तो आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। चलो बच्चों, इसके बाद आप बोलोगे सर अभी लास्ट एडजस्टमेंट आ गया जिसका नाम है क्रेडिट परचेज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो आप बोलोगे सर परचेज में प्लस होगा और क्रेडिटर में प्लस होगा। तो क्रेडिटर बच्चों आप देखोगे हमारे में कितना है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर जो है वो 32,000 है। कितना है बच्चों? 32,000। और आप बोलोगे सर जो एडजस्टमेंट है वो 1600 नॉट रिकॉर्डेड। तो आप बोलोगे सर 1600 प्लस करोगे तो हो जाएगा 33,600 अनरिकॉर्डेड
क्रेडिट परचेस, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, तो आपको वो क्लियर करना है। उसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ पे परचेस का क्या स्टेटस है। बच्चों परचेस तो नहीं है, लेकिन ये रिवाइज जो बनाया हुआ है उसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है बच्चों। आप देखोगे तो सबसे पहले दिया हुआ है 4,64,000 प्लस करोगे कितना, तो आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड परचेस। बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, वो ध्यान में रखना है। 1600, तो आप बोलोगे सर 4,65,600 ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद का जो पॉइंट है अभी हम एक एक एंट्री शुरू करते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर जो एंट्री कौन सी करने वाले हो, तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का जो है वो क्लियर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट सारी एंट्री हो गई, तो आपको लिखना है तो ये एडजस्टमेंट अच्छी तरह लिख लीजिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस है तो यहाँ आएगा ऑफिस एक्सपेंस कितना लिखेंगे, तो 80,000। उसके बाद है शोरूम रेंट, तो वो सेलिंग में आएगा एक्सपेंस, तो आप बोलोगे सर शोरूम जो है वो 10,000 है। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग जो है पैकिंग एक्सपेंस जो है वो कितना है 12,000। कितना है बच्चों 12,000। उसके बाद बेड डेब्ट्स दिया हुआ है, वो हिसाब क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट वो भी सेलिंग में आएगा, तो एडीवी अकाउंट, एडीवी एक्सपेंस मतलब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 14,000 है। कितना है बच्चों 14,000। उसके बाद आप बोलोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो नाम है वही है, अभी थोड़ा जगह की प्रॉब्लम हो गई, आप में तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा बच्चों, वो थोड़ा बच्चा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा शांति से आप लिखना 20,000। आपको समझाने के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 20,000 है। ये जो दिया हुआ है ना एरो अंदर भी चला जाएगा, ये रहा 20। इसके बाद जो आप बोलोगे सर अभी कौन सा है फिनेंशियल एक्सपेंस, तो आप बोलोगे सर फिनेंशियल तो नाम भी है फिनेंशियल एक्सपेंस, कितना लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर है 6,000, तो ये हो गया 6,000। इसके बाद बोलोगे बच्चा सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस, वो कुछ नहीं दिया तो वो एक्सपेंस कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर वो 8,000 है। इसके बाद आप बोलोगे सर टैक्स एंड इंश्योरेंस जो होगा वो बिजनेस का है, टैक्स जो होगा बच्चा टैक्स एंड इंश्योरेंस वो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर वो 2,000 दिया हुआ है। और इसके साथ हमारे सारे एंट्री खत्म हो गए। जैसे ये एंट्री खत्म होता है उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये हुआ क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड की एंट्री खत्म हुई। क्रेडिट साइड में सेल्स है और दो चीज और है। सेल्स आप बोलोगे सर लिखोगे सीधा कितना बच्चों, तो आप बोलोगे 7 लाख। कितना बच्चों, तो आप बोलोगे 7,84,000, 7,84,000। आप बोलोगे सर इसके बाद सन्ड्री इनकम बाय सन्ड्री इनकम कितनी है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 7,000। और उसके बाद बेड डेट रिकवर मतलब क्या होता है बच्चा बेड डेट रिकवर, तो आप बोलोगे सर जिन्होंने पहले बेड डेट पैसे नहीं दिए थे उन लोगों ने अभी पैसे वापस दिए। कितने वापस दिए 1,000 दिए हुए। अभी बच्चों आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अभी हम जो कर रहे हैं वो लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। लायबिलिटी में लिखना है बिल्स पेएबल है वो 8,000, तो वो लिखेंगे बिल्स पेएबल 8,000, तो वो क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर बिल्डिंग तो हो गया, प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे फर्नीचर है 20, इन्वेस्टमेंट है 24, फर्नीचर है 20 और इन्वेस्टमेंट है वो 24। इन्वेस्टमेंट है तो आपको नॉन यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो,
बच्चों इन्वेस्टमेंट के नीचे आता है तो ये इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख सकते हो या डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है बच्चों। इसके बाद है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल। तो आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल बाकी है, डेटर्स के सिवा सब कुछ बाकी है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड बिल्स रिसीवेबल, BR बोलते हैं उसको बच्चों। तो आप बोलोगे सर 20, पहला जो कैश बैलेंस है वो कितना है बच्चों, 10,000 है। इसके बाद है 25,000, इसके बाद है 5,000। तो इसके साथ हम बोल सकते हैं हमने सारी एंट्री कर दी। तो आपको बच्चों यहाँ पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हो अच्छी तरह, जिससे क्या कि पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा, हमें जगह का भी प्रॉब्लम बहुत नहीं हुआ है, सब कुछ प्रॉपर आ गया है। तो अभी हम समझ सकते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये क्लियर होते ही आप बोलोगे सर आगे चलते। तो आगे अभी जाना है तो उससे पहले आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू करते। सबसे पहले क्रॉस प्रॉफिट से शुरू करते। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखोगे 7,84,000 और यहाँ लिखोगे 7,84,000। राउंड करेंगे, क्रॉस प्रॉफिट ढूंढा जाएगा, टोटल आएगा 3,18,400, 3,18,400। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा बाय GP 3,18,400। जैसे ये पॉइंट होता है इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो गया, 3 चीज़ हो गई है। तो टोटल लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे टोटल बच्चों, मैं यहाँ चलो यहाँ भी लिख देते हैं। थोड़ा इशू है बच्चा, क्योंकि यहाँ आगे पीछे हो रहा है। तो टोटल में एक में लिखूंगा, कितना लिखेंगे 3,27,200। क्रेडिट साइड बच्चों आप लिख लेना और उसमें से माइनस करेंगे एक चीज़, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो आप बोलोगे सर 1,26,400, जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफ़र करना है PNL एप्रोप्रिएशन। क्लियर है बच्चों। तो आप बोलोगे सर PNL एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट साइड है तो PNL एप्रोप्रिएशन में आएगा क्रेडिट साइड। आप में नोट में प्रॉपर लिखा होगा तो इशू नहीं आएगा। लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितना है 1,26,400। टोटल करेंगे बच्चों। तो आप बोलोगे सर यहाँ हो गया तो 14,000 माइनस करेंगे तो 1,12,400। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल में धारा और मीरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो क्या होगा 3:2। तो अभी आएगा 67,440 और यहाँ पे 44,960। तो जैसे ये होता है इसके बाद आप बोलोगे सीधा सर आपको यहाँ लिखना है बाय, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट। आप बोलोगे सर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसमें आप बोलोगे PNL एप्रोप्रिएशन। आप बोलोगे सर 67,440 एंड 44,960। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर टोटल स्टार्ट करेंगे। टोटल ये कैपिटल ही है तो ऑब्वियसली पता ही है हमें कि कहाँ आने वाला है। तो आप बोलोगे सर इसमें होगा 2,35,440, 2,35,440। यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बच्चों। तो आप बोलोगे सर 1,87,440, 1,87,440। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे 1,70,960, तो 1,70,960। आप बोलोगे सर ये भी हो गया। तो उसके साथ बच्चों 1,46,960, 1,46,960। तो अभी आप बोलोगे सर ये जो है वो सीधा लिखना पड़ेगा कैपिटल में। तो नाम है धारा और मीरा, लिखना शुरू करेंगे 1,87,440, यहाँ पे 1,46,960
टोटल करते हैं बच्चों तो वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3,34,400। क्लियर है बच्चों, 3,34,400। आप बोलोगे सर ये तो हो गया और यहाँ टोटल भी आ जाएगा 3,76,000। बच्चों यहाँ होगा 3,76,000, ये हमारा हो जाएगा। बच्चों ये बहुत सिंपल सम था, आपको पूरा समझ में आया होगा। शांति से आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना, इसमें कोई डिफिकल्ट ऐसा पॉइंट नहीं था जो मुझे हाईलाइट देना पड़े, जो फिर से बोलना पड़े, क्योंकि वो जो हर बार मैं आखिर में बोलता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखना है तो 1,26,400 लिख देना है। इसके बाद सब कुछ हमारा ख़त्म होता है। तो बच्चों यहीं पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। सर थोड़े साइड में हो रहा है, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में लिख सको।